हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बात IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 9 दिसंबर। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पेज नंबर में बात की जा रही है, ये बात की गई है, मैंने कल भी आपको जिक्र किया था इसका कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई डिसाइड करने के लिए कुछ काम चल रहा है, चीन और नेपाल मिलकर के उसके कर रहे हैं। तो इसमें अभी नया चीज़ क्या निकल के आई है कि 86 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई बढ़ गई है। तो ये आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, तो यहाँ पे 86 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई बढ़ गई है। ये अब हो गई है 8848.86 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, डायरेक्टली आपसे फैक्ट पूछा जा सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। इसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को। नेपाल के अंदर स्थित है ये माउंट एवरेस्ट और हिमालय पर स्थित है ये पर्वत चोटी, सबसे ऊंची चोटी है दुनिया की। 1953 में ये आपने नाम बहुत सुने होंगे, तेंजिंग जो नाम है ये इंडियन नेपालीज है। ये तेंजिंग नॉर्वे 1953 में गए थे माउंट एवरेस्ट पे, इन्होंने फतेह किया था, आपने नाम सुना होगा। तब इन्होंने इसकी ऊंचाई नापी थी कि इसकी स्केल कितनी है, हाइट कितनी है। और एक न्यूजीलैंडर है, न्यूजीलैंड के रहने वाले एडमंड हिलेरी। तो ये दो नाम आपने सुने होंगे जो कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर गए थे। तो ये खास बात हो जाती है इन दोनों के नाम पता होना, क्योंकि इस टाइम पे इसकी हाइट दोबारा से डिसाइड की गई है। तो इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1953 में तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलेरी गए हुए थे ये माउंट एवरेस्ट के ऊपर। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट जो बना है, ये जो हिमालयन पर्वत, सॉरी माउंट एवरेस्ट नहीं, माउंट एवरेस्ट हिमालय पर स्थित है। यहाँ पे बात आती है कि हिमालय का निर्माण, तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट व यूरेशियन प्लेट टकराई और उनकी अभिसारी गति के कारण, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की अभिसारी गति के कारण हिमालय का निर्माण होता है। हिमालय जो है वो 33 सागर का पार्ट है। यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक थी, वो टकराने का जमा होती गई और जिसके कारण ये हिमालय पर्वत बन गया, वहाँ पे ये चोटी बन गई। हिमालय को न्यू फोल्डेड माउंटेन भी कहा जाता है, यानी कि नया पर्वत है एक प्रकार से, पुराना नहीं। जैसे कि हम देखते हैं राजस्थान में अरावली पर्वत है, वो ओल्ड फोल्डेड माउंटेन में है, यानी कि पुराने पर्वत की श्रेणी में आता है। तो हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज, ये सभी के सभी न्यू फोल्डेड माउंटेन के अंदर आते हैं। और हिमालय जो वो 33 सागर का हिस्सा है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं एग्जाम के अंदर, स्पेशली ज्योग्राफी। ये आप देख सकते हैं कुछ हाइट्स, कुछ पीक्स बताई गई हैं। ये टॉप 10 पीक्स बताई हैं। यहाँ पे कलर कोड आप देख सकते हैं, सारी की सारी पीक येलो कलर में दिखाई है। हिमालयन माउंटेन के पार्ट है ये येलो माउंटेन में। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा दुनिया के अंदर। अच्छा, दूसरे नंबर पर बताया गया है माउंट K2, यदि K2 गॉडविन ऑस्टिन आपने नाम सुना होगा। ये काराकोरम रेंज के अंदर है और माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरे नंबर पे है इसकी हाइट जो है, तो बहुत ऊंची चोटी है। ये पीओ के क्षेत्र जो है भारत के अंदर, वहाँ पे आता है माउंट K2 या गॉडविन ऑस्टिन जिसे हम बोलते हैं, काराकोरम रेंज के अंदर। ये कुछ और है, कंचनजुंगा, ये है लुत्से, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा। तो नंगा पर्वत यहाँ पे है जहाँ से कि आप बोल सकते हो कि हिमालय स्टार्ट होता है, यहाँ से हिमालय स्टार्ट होता है, अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। तो नंगा पर्वत इसका स्टार्टिंग पॉइंट है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो ये कुछ बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, देख सकते हैं, एक बार नजर डाल सकते हैं ये पीक्स किस प्रकार से बताई गई हैं, इनका आइडिया आपको होना चाहिए। तो माउंट एवरेस्ट के बाद माउंट K2 है जो कि बहुत ऊंची एक हाइट पर है, स्थित है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। मैं आपको कल बता भी चुका था कि इनमें क्या कंफ्यूजन रहता है कंचनजुंगा, माउंट एवरेस्ट और K2 गॉडविन ऑस्टिन को लेकर के। तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था। पेज नंबर में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है आंध्र प्रदेश में पानी में निकल व सीसा के कारण 500 लोग बीमार हो गए। भी हाल ही की खबर है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आंध्र प्रदेश से आई है खबर, पानी में सीसा और निकल के कारण वहाँ पे कई सारे लोग, यानी 500 से ज़्यादा लोग बीमार पड़ गए। अब निकल की यदि पानी में अधिकता हो जाता है उसको क्या होता है, निकल से होने वाला रोग है कैंसर। मोस्टली निकल की यदि अधिकता रहती है पानी के अंदर तो उससे कैंसर रोग हो जाता है निकल से। इसके अलावा सीसा के कारण कौन से रोग हो जाते हैं? सीसा के कारण एनीमिया, किडनी का खराब होना व कमजोरी आ जाती है यदि सीसा की मात्रा पानी के अंदर बढ़ जाती है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। साइंस से संबंधित प्रश्न है, पूछा जा सकता है डायरेक्टली एग्जाम के अंदर। तो ये कुछ न्यूज यहाँ पे कवर की गई है। पेज नंबर में बात की जा रही है कनाडा की विधानसभा में। खास बात यह है कि एक भारतवंशी, इनका नाम है राज चौहान। तो कनाडा की विधानसभा में भारतीय मूल के राज चौहान को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। बहुत ही खास बात हो जाती है कि विधानसभा, आपने सुना होगा राजस्थान की जैसी विधानसभा है। अच्छा बताइए, राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो उसी प्रकार से कनाडा की जो विधानसभा है वहाँ पे भारतीय मूल के राज चौहान को विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया गया है। इनका संबंध पंजाब राज्य से है, यानी कि राज चौहान का संबंध
भारत के पंजाब राज्य से यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। पेज नंबर में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कि सोनी जी को WHO फाउंडेशन का CEO बना दिया गया। भारतीय मूल के हैं सोनी, अनिल सोनी नाम है इनका। तो अनिल सोनी को विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बना दिया गया, यानी कि CEO बना दिया गया, शॉर्ट में बोल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है ये कि भारतीय मूल के इस प्रकार से इतनी बड़ी पोस्ट पे जब आप बैठते हो तो विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का CEO बना दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। पेज नंबर में बात की जा रही है, केरला हाईकोर्ट का डिसीजन दिया भी यहाँ पे कुछ इन्होंने एक केस में डिसीजन दिया है। तो इन्होंने क्या बोला है, केरला हाईकोर्ट ने कहा है कि कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार का अवांछित व्यवहार यदि महिलाओं के साथ किया जाता है तो वो कार्यस्थल पर उत्पीड़न एक्ट 2013 की श्रेणी में आएगा। आपको पता होगा जो एक केस हुआ था 2012 में, बहुत ही फेमस, वो केस का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। वो केस का नाम है आप बताइए कमेंट बॉक्स में। वो एक घटना हुई थी दिल्ली के अंदर, निर्भया गैंगरेप जो हुआ था दिल्ली के अंदर। तो उसके बाद कार्यस्थल पर उत्पीड़न एक्ट 2013 में ये निकल के आया था। तो यहाँ पे केरला हाईकोर्ट बोल रही है कि यदि कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार का अवांछित व्यवहार महिलाओं के साथ किया जाता है तो वो कार्यस्थल पर उत्पीड़न कानून 2013 की श्रेणी में आएगा, उसी के प्रकार दंड का प्रावधान किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है। पेज नंबर 3 पे बात की जा रही है, राजस्थान जैसलमेर के पोखरण में अर्जुन टैंक का सफल परीक्षण किया गया है। तो पोखरण में अर्जुन टैंक का अपग्रेडेड वर्जन जो है, अर्जुन टैंक तो पहले ही बन गया था लेकिन इसका जो अपग्रेडेड वर्जन है उसका सफल परीक्षण किया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका नाम है अर्जुन मार्क 1A, ये इसका अपग्रेडेड वर्जन है, अर्जुन मार्क 1A। अर्जुन टैंक को वर्ष 2004 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था लेकिन इसका अपग्रेडेड वर्जन है अर्जुन मार्क 1A। तो इसका सफल परीक्षण किया गया है पोखरण जैसलमेर में। पेज नंबर 6 पे बात की जा रही है, ये एक एडिटोरियल है। यहाँ पर कुछ पोषण की बात की गई है, बच्चों को लेकर के बात की गई है, कुछ समस्याओं को लेकर के बात की गई है। तो ये एडिटोरियल में वीणा एस राव जी हैं, ये पूर्व IAS अधिकारी हैं। तो इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैंने यहाँ से ली है। तो एक बात की गई है जनसांख्यिकीय लाभांश। जनसांख्यिकीय लाभांश होता क्या है आप समझिए। ये जो है 15 से लेकर 59 वर्ष, ये जो उम्र होती है ये एक्चुअली जनसांख्यिकीय लाभांश बोला जाता है। कारण क्या है, क्योंकि ये लोग काम करते हैं और इकोनॉमी की ग्रोथ करते हैं, मतलब कि ये लोग पैसा कमाते हैं जिससे कि इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। लेकिन यदि हम बात करें 0 से 15 वर्ष के लोग, तो ये लोग तो अभी केवल अपना मतलब चीज़ों को सीख रहे होते हैं, टीचिंग कर मतलब कि वो लोग पढ़ रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, उनका शरीर उस टाइम पे बनता है। और उसी प्रकार से 59 वर्ष के बाद जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तो फिर वो काम करने लायक नहीं रहता है। तो इसका मतलब ये कह सकते हो आप डायरेक्टली कि अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी की ग्रोथ में इन लोगों का खास योगदान नहीं होता है। तो ये जो पर्सन है 15 से 59 वर्ष के उम्र के लोग हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब ये जो उम्र के लोग होते हैं, जैसे कि बताया जाता है कि भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा यंगेस्ट पॉपुलेशन है, तो इसी रेंज में है, जो कि बहुत कुछ उत्पादन कर सकती है भारत के अंदर, भारत को नई ऊंचाइयों पे लेके जा सकती है। तो इसीलिए बोला गया है जनसांख्यिकीय लाभांश। इस लाभांश का फायदा उठाना बहुत ही अच्छा हो सकता है किसी भी देश के लिए यदि ये पॉजिटिव वे में लेता है। यदि नेगेटिव वे में लेता है तो बहुत बड़ी संख्या भी, बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है, वो जनसंख्या विस्फोट का रूप भी ले सकती है। तो जनसांख्यिकीय लाभांश का यदि लाभ उठाना है तो ये जो उम्र के लोग हैं इनको आपको स्किल करना होगा। सरकार स्किल इंडिया प्रोग्राम भी लेके आई थी। इनको प्रॉपर यदि पोषण हमको 0 से 15 उम्र में ही इस वर्ष में यदि इनको प्रॉपर पोषण न्यूट्रिशन मिलता रहेगा तो इनका स्वास्थ्य अच्छा होगा। यदि स्वास्थ्य अच्छा होगा तो अच्छी पढ़ाई ये लोग ले सकेंगे, अच्छी पढ़ाई के साथ साथ फिर ये आगे अपना अच्छे से काम कर सकेंगे, इकोनॉमी में अपना योगदान दे सकेंगे, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी। अब यहाँ बताया गया है कि 2 मेजर चीज बताई गई थी। पहले भी हंगर वाली जो रिपोर्ट आई थी वहां भी नाम दिया गया था स्टंटिंग व वेस्टिंग का। जो बच्चों को जो पोषण नहीं मिलता है, मतलब जो एक मतलब क्वांटम ऑफ जो चीज़ चाहिए होती है, पोषण चाहिए होता है, वो नहीं मिलता है। तो स्टंटिंग और वेस्टिंग की समस्या बताई गई है। स्टंटिंग का आप उदाहरण ले सकते हैं, आप ले सकते हैं राजपाल यादव साहब को, यानी कि आपकी उम्र के मुकाबले आपकी हाइट का कम हो जाना, याद रखिएगा, ये होती है स्टंटिंग। और वेस्टिंग होती है आपकी हाइट ज़्यादा हो जाती है और आपका शरीर बहुत ही दुबला पतला रह जाता है, उसमें आपका शरीर नहीं बनता है, उसको देते हैं वेस्टिंग का नाम। तो दोनों टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, चर्चा में रही है इस बार ज़्यादा, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उचित पोषण की कमी के कारण इस प्रकार होता है स्टंटिंग और वेस्टिंग, जो चीज़ें हैं दोनों की दोनों, तो आप याद रखिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये। इस बार हंगर जो रिपोर्ट निकली थी वहाँ पर भी इनका जिक्र किया गया था। तो ये सारी कुछ बात इसके अंदर की जा रही है एडिटोरियल के अंदर, तो आप नोट कर लीजिएगा।
पेज नंबर 7 पे बड़ा ही खूबसूरत मेरे को पिक्चर लगा ये एक्चुअली कुछ बर्ड्स का पिक्चर है। ये बर्ड्स हैं मैना जो बर्ड्स हैं तो ग्रुप में है, ये पूरा का पूरा फ्लॉक है। तो यहाँ पे यूके में इसको पिक्चर को कैद किया है। बड़े बेहद ही खूबसूरत मेरे को लग रही है पिक्चर, इसलिए मैंने शामिल किया है। तो देख लीजिए आप, इसे अच्छी लगी थी इसलिए मैंने शामिल कर लिया है। देखते हैं आगे। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है। फिच एक रेटिंग एजेंसी है यूएसए की। तो चालू वित्त वर्ष के लिए फिच ने कहा है कि भारत की जो वृद्धि दर है वो -9.4% रहेगी। इससे पहले इसने बताया था कि भारत की जो वृद्धि दर है -10.5% रहेगी, लेकिन इसे भी घटा दिया गया है। ये अनुमान लगाया है फिच रेटिंग एजेंसी। ये जो रेटिंग एजेंसी यूएसए की रेटिंग एजेंसी है। वित्त वर्ष आपको पता होना चाहिए क्या होता है भारत में। अप्रैल से लेकर मार्च तक एक पूरा वर्ष जो होता है उसे हम बोलते हैं वित्त वर्ष, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो ये पीरियड जो होता है, ईयर जो होता है, उसको हम बोलते हैं वित्त वर्ष। तो उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है। ये निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं भारत की, यहाँ पे बता रही हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो वी शेप की रफ्तार से बढ़ रही है। वी शेप की रफ्तार क्या होती है, तो ये यहाँ पे बता रहे हैं। एक होती है वी शेप, एक होती है यू शेप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। अब आप देखिए, यू शेप जो रफ्तार होती है, यू शेप जो इकोनॉमी की ग्रोथ होती है वो कब होती है, जबकि नेचुरली कोई स्लो डाउन आता है तो यहाँ पे यू शेप बनती है। मतलब इकोनॉमी की जो इकोनॉमी डाउन जाती है और ऊपर आती है तो यू शेप बनती है। इसका मतलब धीरे धीरे नीचे जाती है और बहुत ही धीरे धीरे ही ऊपर आती है, तो उसको बोलते हैं यू शेप। इकोनॉमी की जो ग्रोथ होती है, जो शेप बनती है, उसको यू शेप बोलते हैं। वी शेप में क्या होता है कि इकोनॉमी आपकी बड़े अच्छे से चल रही है, लेकिन आप कोई बैरियर लगा देते हैं, कोई आप रोक लगा देते हैं तो एकदम से चीज़ें नीचे जाती हैं, और जब आप वो रोक हटा देते हैं, बैरियर हटा देते हैं, तो एकदम से ऊपर आती हैं वो चीज़ें। तो मतलब बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है वी शेप इकोनॉमिक रिकवरी में। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। यू शेप और वी शेप का काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है। अब आप देख सकते हैं ये है वी शेप इकोनॉमी, यानी कि एक क्वार्टर में नीचे गई तो अचानक से यहाँ पे थर्ड क्वार्टर में ये ऊपर आ गई, क्योंकि जो बंदिशें लगाई गई थी, ये जो सारी सिस्टम को रोक दिया गया था, इसके कारण इकोनॉमी एकदम से नीचे गई थी और अगेन इसने यहाँ पे ग्रोथ हासिल कर लिया थर्ड क्वार्टर में। तो इसी प्रकार बताया जा रहा है कि बहुत जल्द भारत की इकोनॉमी भी ग्रोथ हासिल कर लेगी, क्योंकि सारी चीज़ें ओपन कर दी गई हैं, रीओपन कर दिया गया इकोनॉमी को। तो ये सारे के सारे फैक्टर आपको याद होना चाहिए। वी शेप इकोनॉमी की ज़्यादा चर्चा है तो उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है। स्पोर्ट्स संबंधी न्यूज है यहाँ पे। तो ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज हुई थी, उसको भारत ने जीत लिया है यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं आप, शानदार पिक्चर विराट कोहली साहब की यहाँ पे। तो इसके आपको आइडिया होना चाहिए। पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है। ये अभी एक जुर्माना लगाया है, किसने? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहाँ पे जुर्माना लगाया है? तो राजस्थान के पाली में बांडी नदी है। बांडी नदी में प्रदूषण जो किया गया है उस पर सख्ती दिखाई है एनजीटी ने इस बार। तो क्या किया है? औद्योगिक कचरा निस्तारण ट्रीटमेंट प्लांट है, इसका नाम है सीईटीपी। सीईटीपी है पाली के अंदर। उसने इसका सही से मैनेजमेंट नहीं किया इस नदी के ऊपर, तो सीईटीपी के ऊपर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है एनजीटी ने। तो बहुत ही अच्छी एक वो है एक्शन, बहुत ही अच्छा डिसीजन है एनजीटी का। इससे काफ़ी कुछ अंकुश लगेगा आगे भी। तो बांडी नदी याद रखिएगा, पाली नदी के अंदर है और लूनी की एक सहायक नदी है बांडी नदी। तो बांडी नदी को लेकर के इस प्रकार का एक्शन लिया है एनजीटी ने कि उसमें प्रदूषण को लेकर के 10 करोड़ का जुर्माना लगाया। सीईटीपी, औद्योगिक कचरा निस्तारण ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं इसको, सीईटीपी को। इसका आपको आइडिया होना चाहिए। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है। ये बात की जा रही है कोविशील्ड वैक्सीन। तो कोविशील्ड वैक्सीन कौन बना रहा है? ये बना रहा है सीरम इंस्टीट्यूट पुणे। तो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे कोविड वैक्सीन की 10 करोड़ डोज बनाएगा, ये ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पे। ये पूना वाला है, इनको कुछ अवार्ड भी मिला था। अभी बताइए, मैं जिक्र करके चुका हूँ पूना वाला को कौन सा अवार्ड मिला था, जो कि इसके हेड हैं सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के। मैंने पहले आपको जिक्र किया था, उस अवार्ड का नाम मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है। ये रेंज स्तर पर खुलेंगे पुलिस सहकारी बैंक। तो छत्तीसगढ़ में ऐसा डिसीजन लिया गया है कि रेंज स्तर पर पुलिस के लिए सहकारी बैंक खोले जाएंगे, जहाँ से कि वो सस्ती ब्याज दर पर अपना लोन ले सकेंगे, ताकि उनको जो मेन जो बैंक है उनके वहाँ पे ब्रांच पे नहीं जाना पड़े, उनका समय की बचत हो। तो इसलिए अलग से सहकारी बैंक खोले जाएंगे पुलिस के लिए रेंज स्तर पर। छत्तीसगढ़ में ऐसा प्रयास किया जा रहा है, तो इसका आपको आइडिया होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं अपने इंग्लिश लैंग्वेज के वन वर्ड सेक्शन। तो यहाँ पहला है अ मेडिसिन टू काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। तो वन वर्ड इसके लिए पूछा है। 2016 में प्रश्न आया है, ये राजस्थान उच्च न्यायालय की परीक्षा में प्रश्न आया है ये। इसके अलावा
एसएससी में 2013 में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। तो उसके लिए यहाँ पे इसका आंसर है एंटीडोट, यानी कि काउंटर एक्ट करना है कोई मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन जो कि काउंटर एक्ट करे पॉइजन को। आपको सुना होगा सांप के काट जाने पर एंटीडोट दिए जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एंटीबॉडी क्या होती है, जैसे कि अभी जो वैक्सीन बन रही है वो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी विकसित कर देगी जिससे कि हम वायरस से लड़ सकेंगे, तो ये एंटीबॉडी हो गई। सेरीकल्चर क्या होता है, रेशम के कीट पालना। आपको पता है रेशम उत्पादन के लिए सेरीकल्चर किया जाता है ताकि रेशम के कीट उसमें पाले जाते हैं, तो ये सेरीकल्चर है। टैक्सीडर्मी क्या है, डर्मी क्या है, डर्म में आपको बता चुका हूं, ब्रेक कीजिए शब्द को यहाँ से। डर्म का मतलब होता है स्किन। कभी भी आप डर्म से संबंधित कुछ भी वर्ड आता है तो आप डर्म में आपको बता चुका हूं, रूट वर्ड याद रख लीजिए। डर्म मतलब स्किन, टैक्सी का मतलब है अरेंजमेंट, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ स्किन्स, इसको बोलते हैं टैक्सीडर्मी। तो आप याद रखिएगा इस प्रकार से इस चीजों को। दूसरा है यहाँ पे एसएससी सीजीएल 2016 में आया ये, एन एक्ट ऑफ ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पे बी, यानी कि जर्नी। सीरीज आप जानते हैं, सीरीज में कोई चीज, श्रेणी में कोई चीज चलती है उसको सीरीज बोलते हैं। सीक्वेंस कोई क्रम में कोई चीज चल रही है, सीक्वेंस उसके लिए होता है। कई बार आपने देखा सुना भी होगा कि सीक्वेंस में चीजें चल रही हैं। इसके अलावा प्रोग्राम आप जानते हैं, कोई भी कार्यक्रम बनाना है, निर्धारित करना है, उसको प्रोग्राम बोलते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है ये। तीसरा है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, इसका सही उत्तर है यहाँ पे वन वर्ड है, ये है एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है यहाँ पे ये कि जो भी कोई, जैसे आपने सुना होगा कई बार जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वहां पे कुछ गड़बड़ी कर दी जाती है लोगों के द्वारा उन प्रोजेक्ट के अंदर, सरकारी जो भी मतलब तंत्र है वहां पे, आपने कई बार सुना होगा इस प्रकार के, तो वो एम्बेजलमेंट कर देते हैं वहां पे, यानी कि हेर फेर कर देते हैं जो पैसा होता है उसके साथ, तो उसको गड़बड़ी हम बोल सकते हैं एक प्रकार से। तो ये एम्बेजलमेंट होता है कि किस प्रकार से गलत तरीके से मतलब उसमें आप पैसा कमाते हो एम्बेजलमेंट में, तो ये एम्बेजलमेंट का मतलब होता है। रॉबरी आप जानते हैं, डकैती। रॉबरी डकैती होती है, थेफ्ट होती है चोरी। थेफ्ट आपको सिंपली, जैसे घर में कोई नौकर आपके यहाँ काम कर रहा है या कोई आपका दोस्त है वो चोरी कर लेता है, उसको हम चोरी थेफ्ट बोलते हैं इंग्लिश में। इसके अलावा फ्रॉड होती है, धोखेबाजी करना किसी के साथ में, यानी कि आप उनको असली चीज नहीं बताकर आप झूठ बोलते हो किसी के साथ में, तो वो आप एक प्रकार से फ्रॉड करते हो। मतलब कि आप यदि किसी से बोल रहे हो कि मुझे किसी फॉर्म भरने के लिए, आप दोस्त से बोलते हो कि मुझे 1000 रुपये दे दीजिए आप, जबकि आपको चाहिए किसी और काम के लिए, आप उनको वापस करने वाले भी नहीं हो, तो एक तरीके से वो फ्रॉड है। आप गलत चीज़ें बता करके किसी से कुछ फ़ायदा उठाते हो, उसको वो फ्रॉड की श्रेणी में आता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो रॉबरी, थेफ्ट, फ्रॉड, ये आपको पता है। एम्बेजलमेंट का मतलब हो गया ये इस प्रकार से गबन कर देना, गड़बड़ी कर देना, ये प्रॉपर वर्ड है इसके लिए, एम्बेजलमेंट के लिए। यहाँ पे है और चूज एन ऑल्टरनेटिव विच कैन रिप्लेस द गिवन वर्ड्स ऑफ सेंटेंस। यहाँ पे 2016 में आया हरियाणा क्लर्क परीक्षा में, तो ये है ए प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड। तो मनी कहाँ पे कॉइंड की जाती है, वो प्लेस का नाम बताना है। तो उसका सही उत्तर है 4, यानी कि मिंट। आपने सुना होगा जो सिक्के जो होते हैं वो मिंट में कॉइंड किए जाते हैं। बैंक में क्या होता है, हम रुपये पैसे का लेन देन करते हैं बैंक के अंदर। स्टोर क्या होता है, चीज़ों को रखने के लिए कोई जगह होती है, उसको स्टोर बोलते हैं। प्रेस क्या होता है, जो हमारे नोट्स होते हैं उनको छापने की प्रेस होती है, जैसे कि देवास एमपी के अंदर, नासिक के अंदर प्रेस है अपनी। तो ये बेसिक डिफरेंस है इसके अंदर। जो हम कॉइन जो होते हैं वो मिंट के अंदर बनाए जाते हैं, कॉइन का आप याद रखिएगा। नोट जो होते हैं वो प्रेस के अंदर बनाए जाते हैं, तो ये बेसिक डिफरेंस है इसके अंदर। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो जल्द से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस प्रकार की वीडियो का फायदा उठा सकें। यदि आप मुझे अपने सुझाव भेजना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।